खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्ट शामिल करते हैं। जेहलम से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नादिर खान नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस से पलट शहरी मलिक बिलाल को जायदाद के लेन देन में पुलिस की मिली भगत से करीबी रिश्तेदारों ने झूठे अगवा के मुकदमे में जेल यात्रा करवा दी। लवाकिन क्या इंसाफ के लिए अदालत से रुजू करे। मलिक बिलाल फ्रांस पलट शहरी को थाना लाला मूसा सदर के डीएसपी अकरम गोंदल ने थाना बुलवाकर 3 रोज हब्स पे जामिन अपराध बंद कर दिया। लवाकिन ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया तो पुलिस ने अगवा के झूठे मुकदमे में चालान कर दिया। लवाकिन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शकील बरसा वगैरह जो कि मलिक बिलाल के करीबी रिश्तेदार हैं, इन्हें जायदाद के तनाज़े पर लाला मूसा पुलिस से मिली भगत करके मनगढ़ंत अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस समेत शकील बरसा वगैरह संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं कि आपको पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे। जबकि मलिक बिलाल पुरअमन शहरी और मुतादिद बार जुराइम पेशा और मंशियात फरोशों की निशानदेही करके IG पंजाब से तारीफी सर्टिफिकेट्स ले चुका है। मजीद लवाकिन ने कहा कि अगर हमें जानी नुकसान हुआ तो शकील बरसा और उनके साथी जिम्मेदार होंगे। IG पंजाब, CM पंजाब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि नोटिस लेकर शफाफ इंक्वायरी करें और बर्दी में छुपी करप्ट खाली भेड़ों के खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए। सिटी हाउसिंग का रिहायशी हूँ। गुजरात में हम लोग प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। हर सोसाइटी में रकबे का, सोसाइटीज़ के घर वगैरह का हम लोग प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। हम खुद इन्वेस्टर हैं। मेरा एक दोस्त है, सगे भाइयों की तरह है, वो फ्रांस से आया। अभी तकरीबन 8 माह हो गए हैं वो फ्रांस से आया हुआ है। हमने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली थी लाला मूसा में। प्रॉपर्टी हमने ख़रीद के सेल आउट कर दी। उसके बाद हमने एक घर लिया उसी पार्टी से। उनका एक रिश्तेदार है शकील बरसा, नुमान बरसा, शकील बरसा, सरमत बरसा और ताहिर बरसा। इन लोगों के साथ हमारा उस प्रॉपर्टी का तनाज़ा बन गया था। जब प्रॉपर्टी का तनाज़ा बना तो हमने वो प्रॉपर्टी, ज़ाहिर सी बात है, हमने पेमेंट दी हुई थी और हमने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई थी। शकील बरसा जो है उसने अपने असर सूग इस्तेमाल करके, उसने प्रेशराइज़ करके और DSP सदर लाला मूसा अकरम गोंदल को अपने साथ मिलाकर उसको रिश्वत दे के हमारे खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत पर्चे करवाए हैं। पहले उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठी दरख्वास्त दी जो कि SHO सिटी जो है यासीर साहब, उन्होंने सुन के, और असलम हुजरा, इन दोनों ने सुन के वो खारिज कर दी थी। 11 तारीख हफ्ते वाले दिन को हमें DSP साहब ने बुलाया कि आपकी इंक्वायरी है उस दरख्वास्त के बारे में, आप लोग आएँ अपना मौक़िफ़ दें। हम अपना मौक़िफ़ देने के लिए जब DSP साहब के ऑफिस में गए हैं, इन्होंने पहले 1.5-2 घंटा हमारे दोस्त को बिठाई रखा। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ उसकी वालदा थी। जब 1.5-2 घंटे के बाद ये नहीं पाए बाहर, अचानक उसमें से थाने में से 2 गाड़ियाँ निकली हैं। एक में मैं रतीक SHO सदर, DSP सदर अकरम गोंदल और कुछ मुलाजमीन थे और हमारा दोस्त बैठा हुआ था। दूसरी गाड़ी में भी मुलाजमीन थे। इन्होंने गाड़ियाँ जो खारियों की तरफ लेके भाग गए। ये हम इनके पीछे लगे हैं, लेकिन ये हमारे दोस्त को लेके वहाँ से निकल के फ़रार हो गए। उसके बाद इन्होंने हमारे दोस्त को कहाँ पे रखा, कहाँ पे नहीं, हमें नहीं पता। इन्होंने उसे अगवा करके कहाँ पे रखा हुआ था। फिर जब हमने आगे पीछे एप्लीकेशन वगैरह दी तो इन्होंने मंडे वाले दिन एक झूठी FIR दे दी 10 तारीख का वकूआ बना के अगवा का, जो कि सरासर बिल्कुल फर्जी वकूआ है। उस वकूए में ना हमारा कोई हाथ है, ना हम शामिल है। इनफैक्ट जिस वक्त वो वकूआ हुआ है, जो वो रात 10 बजे का वकूआ लिख रहे हैं, हम लोग उस वक्त सराय आलमगीर तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट पे एक पार्टी में मौजूद थे। सराय आलमगीर बार एसोसिएशन की पार्टी थी, वहाँ पे उनके इलेक्शंस की पार्टी थी। हम उस पार्टी में मौजूद थे। वो हमारे पास CCTV फुटेज सारी मेरे पास पड़ी हुई है। 10:15 बजे हम लोग अपने घर सिटी हाउसिंग में आए हैं, उसकी भी फुटेज मेरे पास पड़ी हुई है। अब उन्होंने एक पर्चा दे के उसके बाद उसको फिर भी उन्होंने साइड पे रखा, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। जब हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की तो इन्होंने उसकी गिरफ्तारी डाल दी और कल उसका 4 दिन का रिमांड ले लिया। अब हमें यह पता चला कि उसके ऊपर एक और झूठी FIR दे दी उन्होंने, कोई डकैती की या क्या FIR दी है, वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि एक तो ये झूठे पर्चे जो ख़त्म किए जाएँ। IG पंजाब साहब जो कि पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनकी साख को ख़राब कर रहे हैं। मेरी वज़ीर पंजाब, IG पंजाब और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मेरी अपील है कि हमारी दादरसी की जाए। जो हमारे खिलाफ झूठे पर्चे करवाए गए हैं, उन पर्चों को मेरिट पे इंक्वायरी की जाए। जो हमारे खिलाफ बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद पर्चे हैं। दूसरे नंबर पे 3-4 दिन पहले ये हमारे दोस्त का इनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी हमें हदशा है कि ये उसका इनकाउंटर करेंगे, और साथ में ये लोग मेरा भी इनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे, वासिफ तनवीर को या मलिक बिलाल को या नज़ीर बीबी जो उसकी, नसीम बीबी जो उसकी वालदा हैं, हम तीनों को अगर कुछ भी होता है, कोई भी हमारे ऊपर कोई हमें कत्ल किया जाता है या कोई भी नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार अकरम गोंदल और शकील बरसा, ताहिर बरसा, नुमान बरसा, सरमत बरसा होंगे। ये हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारी जो है दादरसी की जाए और ये झूठे मुकदमों का सिलसिला बंद करवाया जाए और हमारे जो है ये झूठे FIR में से हमें जो है ना डिस्चार्ज किया जाए, इनकी मेरिट पे इंक्वायरी की जाए। शुक्रिया।